सिर्फ पॉसिबल हो पाया था टीएनसी की वजह से, क्योंकि तब मैंने देखा था कि टॉपर हमेशा टीएनसी से ही निकलते हैं, और सर सीनियर्स ने भी बोला था, बैचमेट्स ने भी बोला था कि टीएनसी बेस्ट है। सर मैंने तब से सोच लिया कॉलेज टाइम में कि मैं टीएनसी से ही करूंगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोजा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से इस इंटरव्यू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ है हरियाणा से टॉपर्स, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त सफलता हासिल की है और पहले ही बॉल में 6 लगाया। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मीनाक्षी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही जबरदस्त रैंक, ऑल इंडिया रैंक 44 आपने हासिल किया है, यानी बहुत ही शानदार आंकड़ा आपने इस बार अचीव किया है। पहली बार के अंदर इस इतना अच्छा आंकड़ा हासिल किया, तो कैसे संभव कर दिखाया है ये? कैसा लग रहा है इस समय? सर अभी बहुत अच्छा लगा है सर। ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया सर टीएनसी की वजह से, क्योंकि सर मैंने देखा था कि टॉपर्स हमेशा टीएनसी से ही निकलते हैं, और सर सीनियर्स ने भी बोला था, बैचमेट्स ने भी बोला था कि टीएनसी बेस्ट है। तो सर मैंने तभी से सोच लिया था कॉलेज टाइम से ही मैं टीएनसी ज्वाइन करूंगी। तो सर इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ टीएनसी। पहले से ही डिसाइड है कि भैया टॉपर्स जहां से बनते हैं मुझे भी टॉपर्स बनना है, वहीं से ही टॉपर्स बन के निकलना है। इस इंटरव्यू सेशंस में आज आपसे मैं बहुत सारी चीजें पूछने वाला हूँ और इस इंटरव्यू सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं टॉपर्स के मुंह से ये सारे क्वेश्चंस आज जानने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Myself Meenakshi, I belong to Jajjar, Haryana. I have completed my BSc Nursing in June 2023 from St. Stephen Hospital, College of Nursing, IP University, and I have secured AIR 44 rank in NORCET 6. ओके, जून 2023 पासिंग ईयर्स रहा है और इस बार 2024, यानी लगभग एक साल का गैप हो चुका है। इस गैप के अंदर कितने कितने एग्जाम दे लिए हैं और एक साल ये समय किस प्रकार से निकला उसके बारे में बताएं। सर ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था, मैंने यही दिया था सबसे पहले। सर मैं जून में पास आउट होके आई थी, तो तभी अनाउंस हो गया था कि जून में होने वाला है। वैसे ऑलरेडी पहले बोल रहे थे कि सितंबर में होगा, तो सर जून वाला तो मैं दे नहीं पाई। सितंबर वाला भी विद इन 2 मंथ्स था, तो तभी मैंने कोचिंग ज्वाइन करने का ही सोचा था। उसके बाद मैं सोचा कि अब 6 महीने में हो रहा है, तो सर मैंने टारगेट मतलब अप्रैल वाले नोसेट का ही बनाया था। उसके बाद सर मैंने कोचिंग के साथ साथ टीएनसी ज्वाइन कर ली। ओके, टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा कि हाँ टीएनसी के टॉपर्स बनते हैं और मुझे टीएनसी में जाना चाहिए? ये कहाँ से आपको पता लगा? सर ये कॉलेज टाइम में जैसे हमारे सीनियर्स थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, किसी के अंडर 100 रैंक, अंडर 50 रैंक। तो सर उनका इंटरव्यू देखा था टीएनसी से ही, तो तब पता चला था कि टीएनसी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ज्वाइन करने के लिए। ओके, गुड। आपने शुरुआत की, लगातार आपने टारगेट बनाया कि मुझे पहला एग्जाम देना है और पहला एग्जाम ही क्लियर करना है। तो इससे पहले ये टारगेट कॉलेज में बना लिया था, उसकी तैयारी कॉलेज से ही शुरुआत हो गई थी या बस पास आउट हो लेते उसके बाद प्लान किया था? सर कॉलेज में जैसे हमारा ऑलरेडी 6 मंथ एक्सटेंड हो गया था कोविड की वजह से ऑलरेडी, तो कॉलेज में थोड़ा सा बस ये देख लिया था कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन टीएनसी का टेस्ट, फ्री टेस्ट, सैटरडे टेस्ट जब दे के देखते हैं कि कैसा लेवल है उसका। उसके बाद सर फिर डिसाइड कर लिया था कि टीएनसी से ही देना है, और कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। सर आपकी वीडियोस देखते थे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया था कि कैसे क्या अपडेट होती है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब। ओके, पूरी जानकारी पहले ले ली थी कि हाँ अब तो मुझे बस रजिस्ट्रेशन आए और बिल्कुल लगना है। तो टीएनसी के साथ आपकी जर्नी शुरुआत होती है, टीएनसी के साथ आप लगातार चलते हैं। अब मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करने वाला हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन सर, टीएनसी के अंदर पहला एग्जाम जब देते हैं तो कौन सी रैंक आती है? सर जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था तो मेरी सर 2000 के अराउंड रैंक आई थी। ओके, तो कैसा लगा उस समय कि यार 2000 रैंक आई है, बहुत लोग मेरे से पीछे हैं, बहुत लोग मेरे से आगे भी हैं, तो कैसा फीलिंग्स? हाँ सर, ये मैंने सबसे पहले फ्री सैटरडे टेस्ट जो आप करवाते हो, फ्री सैटरडे टेस्ट दिया था। उसमें सर लगा था कि 2000 है, अभी स्टार्टिंग है, तो मतलब कर सकते हैं, कम से कम इतना नॉलेज है। और सर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई तो रैंक अपने आप बढ़ती आगे 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 चली गई। ओके, टीएनसी के अंदर आप रोजाना एग्जाम दे रही थी, लगातार आगे बढ़ रही थी। रोजाना पेपर देते हैं तो बहुत सारी गलतियां भी होती है। जो टीएनसी के अंदर जो गलतियां होती थी, तो वो गलतियां किस प्रकार से आप सुधारते थे और किस प्रकार से आप कंटिन्यूसली आगे बढ़ते थे? हाँ जी सर। सर जैसे मैं डेली टेस्ट देती थी, तो मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बना ली थी अपनी, कि जो जो क्वेश्चन मैं रिपीटेडली गलत कर रही हूँ उनको मैं उसमें नोट डाउन कर लेती थी। और फिर सर जैसे वीकली उनको रिवाइज करती थी कि ताकि मेरे से बार बार वो मिस्टेक ना हो। ओके, गुड गुड गुड। मतलब मिस्टेक बुक आपने बना लिया था और उस मिस्टेक बुक्स के अनुसार आप बार बार क्वेश्चन रिवीजन कर रहे थे और उस पर फोकस करते जा रहे थे।
बहुत सारे बच्चों की ये हमेशा मैसेज आते हैं कि सर कितना भी कुछ भी कर लूं, ये माइनस मार्किंग कंट्रोल नहीं होती है, कितना भी कुछ भी कर लूं माइनस मार्किंग कंट्रोल नहीं हो रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा था कि यार कुछ भी कर लो ये माइनस मार्किंग तो कंट्रोल नहीं हो रही है? हाँ जी सर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने टेस्ट देने शुरू करे तो बहुत ज्यादा माइनस मार्किंग होती है, जैसे 30 नेगेटिव हो गए, 40 हो गए। तो सर फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई करा, जैसे मैं ऐसे करती थी, एक हफ्ता टेस्ट दिया मैंने। तो उसमें मैं थोड़ा जैसे जो डाउटफुल क्वेश्चन होता था उसको टिक लगा के देखती थी कि मतलब मेरी असम्पशन सही जा रही है कि नहीं। फिर मैं एक हफ्ता बिल्कुल स्ट्रिक्टली टेस्ट दे के देखती थी कि कैसे जा रहा है। तो फिर मैं देखती थी कि किसमें मेरे ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं और मेरे को कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। तो मैं शुरू से फिर मैं ऐसे मैंने प्रैक्टिस करी सर। ओके, सीधा सा आंसर ये है कि प्रैक्टिस से ही ये माइनस मार्किंग का खेल सीखा जा सकता है। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाती हाँ जाए जी। और ये माइनस मार्किंग कंट्रोल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है उतना ही ज्यादा परफेक्टनेस आती है। लगातार आपने टीएनसी के साथ कंटिन्यूसली रखा। टीएनसी का कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया था? टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो एमसीक्यू? सर मैंने टेस्ट सीरीज के साथ वीडियो एमसीक्यू बैच भी लिया था, क्योंकि सर फिर क्वेश्चन का रैशनल जब तक समझ नहीं आता उसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं। तो सर मैंने वीडियो एमसीक्यू बैच लिया था और सर टेस्ट सीरीज ली थी ओके, 6 मंथ थोड़ा सा रनिंग मैं वाली। फोकस वीडियो रेशनल की तरफ जाना चाहता हूँ। कैसे लगे आपको वीडियो रेशनल्स? सर बहुत डिटेल से समझाया गया है, मतलब जैसे आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसके साथ आपके 10 क्वेश्चन और सोल्व हो जाते हैं। पूरा डिटेल में उसका रैशनल होता है। तो फिर उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। आप उस एक जब आप डिटेल में देख लेते हो एक चीज को तो फिर आप आगे से उसकी मतलब गलत करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है उससे फिर। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। वीडियो एमसीक्यू से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज अपडेट होता रहता है और बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चन समझने की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है, जिससे आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है। इस जर्नी के दौरान मीनाक्षी जी ने कौन कौन सी बुक्स का सहारा लिया है इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए? सर मैंने बेसिक पीआर यादव और सर थ्योरी के लिए एनक्लेक्स और सर क्वेश्चन के लिए तो टीएनसी। ओके, ज्यादा ज्यादा भटकने वाली कहानी नहीं है भैया। हमारा फिक्स फिक्स चीजें बता दी कि भैया ये पढ़ो और टॉपर बन जाओ। पीआर यादव आपने बेसिक बुक्स को फॉलो किया है, साथ ही साथ एनक्लेव्स की मॉसबी साउंडर्स में से एक बुक को उठाया और टीएनसी की टेस्ट सीरीज को आपने कंटिन्यूसली दिया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता था कि यार टीएनसी के अंदर बहुत सारे पेपर हार्ड आता था और माइनस मार्किंग ज्यादा होती थी, तो गुस्सा नहीं आता था कि टीएनसी वाले कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना देते? हाँ सर, कभी कभी जैसे बहुत ज्यादा ही टफ क्वेश्चन आते थे उसमें बिल्कुल 50% भी स्कोर करना इतना मुश्किल हो जाता था। पर फिर सर आपकी वीडियो आती थी, आप बोलते थे कि अगर आप 50% भी टीएनसी में स्कोर कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो, क्योंकि सर कई बार इतने टफ क्वेश्चन आते थे और लेंदी भी होते थे तो उससे टाइम प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती थी। तो सर टीएनसी से बहुत हेल्प मिली। ओके, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात इस बार पैटर्न जो चेंज रहा है, 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, 18 मिनट में 20 एमसीक्यू, तो ये पैटर्न के बारे में जब भी आपने हाँ जी मैसेजेस सर। आए या अब इंफॉर्मेशन मिली, मीनाक्षी जी का पहला रिएक्शन हे भगवान क्या चाहता है? हाँ सर, मैंने तो टीएनसी से इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि सर मैं जल्दी कर देती थी, पेपर को 2-3 बार देख लेती थी, मतलब 1.5 घंटे के अंदर। पर फिर सर आपने 2-3 दिन के अंदर ही वो 18 मिनट वाला सेशन भी स्टार्ट कर दिया था, तो उससे काफी प्रैक्टिस हो गई थी कि कैसे फाइनल में देना है। ओके, आज तो आप टॉपर बन चुके हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि यार डर तो क्या चीज है, बिल्कुल ऐसा ही पेपर था और आराम से जाके आगे। लेकिन टॉपर्स जब नहीं बनते हैं, एग्जाम हॉल में जब जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाने से एक दिन पहले टॉपर्स के मन में सारे बच्चों की तरह ही डर था या बस जो होगा देखा जाएगा? सर थोड़ा तो होता है, पर मैंने सोच लिया था कि जैसे टीएनसी का पेपर दे रहे हैं हम, तो इधर भी यही सेम क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन उधर भी आएंगे, तो मैंने ऐसे प्रैक्टिस कर ली थी। मैं टाइमिंग भी उसी अराउंड देती थी कि जिस अराउंड पेपर होगा, या ज्यादातर मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम देख के, कि ताकि मेरा माइंडसेट ऐसा बन जाए कि मैं वहीं बैठ के पेपर दे रही हूँ। गुड गुड गुड। एक बाद आपका पेपर चालू हुआ, लगातार पेपर में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, कैसा लग रहा था कि क्या सिमिलरिटी टीएनसी की टेस्ट सीरीज चल रही है या नॉट सेट का पेपर? हाँ जी सर, ऐसा ही लग रहा था जैसे टीएनसी का ही टेस्ट दे रहे। कितने सारे क्वेश्चन तो सिमिलर थे, कंसेप्ट सिमिलर थे कि क्योंकि सर क्वेश्चन करने से ही कंसेप्ट बनते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, कैसे हम चूज करते हैं आंसर को। तो सर ऐसे ही लग रहा था जैसे टीएनसी का पेपर दे रहे हैं। अब एक सवाल जो कि एग्जाम हॉल के बाहर का सवाल है और बहुत ज्यादा ये हवाएं चलती है कि इस बार पेपर टफ आ गया, पेपर ऐसे आया, वैसा आया, कहाँ से आया, क्यों आया। और ये इस पेपर में नहीं, हर पेपर के अंदर हर बच्चे का रहता ही रहता है। टॉपर्स को नहीं लगा कि मीनाक्षी जी को कि यार कहीं पेपर
पेपर यार इतना टफ आ गया या इतना इजी आ गया, टफ तो मैं प्रीलिम्स का था, तो डर नहीं लगता कि पेपर में चूंकि बाहर आने के बाद कि यार मेरा क्या होगा? सर जैसे प्री का दिया, प्री में तो लगा था कि थोड़ा मॉडरेट था पेपर, उसके बाद तो लगा, फिर जब सर प्री क्लियर हो गया तो मेंस मेंस देने के बाद तो मेंस का पेपर तो इजी लगा था मुझे काफी, कि इसमें तो हो ही जाएगा। ओके, कितने क्वेश्चंस मेंस का इजी था अटेम्प्ट सर, किए थे क्योंकि आपने मेंस के अंदर? सर मैंने मेंस में 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। 88, लगभग बच्चों ने यही एक क्राइटेरिया अपनाया था, 81 से 90 के बीच, और आपने 88 क्वेश्चंस आपने वहां पे अटेम्प्ट किए थे और बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा हासिल किया। अब मैं टॉपर्स से बहुत सारी चीजें और जानना चाह रहा हूँ कि टॉपर्स के मन में क्या चीजें रहती है, और टॉपर्स जो बच्चे इस समय आप इस इंटरव्यू को देख पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, टॉपर्स पर डे कितने घंटे पढ़ता था? सर मैं यूजली 8 to 10 आवर्स, बट मिनिमम 6 आवर्स तो होते ही थे। कभी कभी जैसे नहीं हो पाया तो कम से कम 6 घंटे तो मैं डेली पढ़ती थी, अदरवाइज 8 to 10 आवर्स डेली। और एक सवाल बहुत ही भयंकर दागने वाला हूँ, और इस ये सवाल मैं भी जवाब बहुत देता हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मैं सुनना चाहूंगा। बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने एक बार थ्योरी पढ़ ली है, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो बहुत सारे अलग अलग व्यूज होते हैं। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि टॉपर्स बनने के लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है कि मैं एज ए कैंडिडेट होने के नाते मैं टॉपर्स से पूछ रहा हूँ कि टॉपर्स मुझे बताएं कि मैं क्या पढूं, ज्यादा थ्योरी पढ़ता रहूं या ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं, दोनों में से मुझे क्या चीज करनी चाहिए? सर मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्योंकि सर एंड में पेपर में तो क्वेश्चन ही आएंगे। पहले थ्योरी से अपने कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन थ्योरी में हमें पता नहीं चल पाता क्या इंपॉर्टेंट है सर, वो क्वेश्चन सोल्व करके ही पता चलता है कि ये बात इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे। तो सर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 10 में से मैं ये नंबर देना चाहूँ कि थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल नंबर है, और एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है, तो ज्यादा आपका झुकाव किस तरफ रहेगा? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ। सारे टॉपर्स के मुंह से मैं यही चीजें सुनने को मिल रही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अफवाहें चलती है, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि बच्चा अगर लगातार थ्योरी पढ़े और बस नॉर्मल बुक्स को पढ़े तो एक बड़ा अचीवमेंट या बड़ा रैंक हासिल किया जा सकता है? उसके लिए क्या लगता है कि टीएनसी के साथ जुड़ना जरूरी है? हाँ जी सर, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें एक तो हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर से हमें पता चलता है, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आते नहीं, लेकिन उसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये सर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही पता चलता है, थोड़ी से नहीं पता चल पाता कि हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे एक्सेप्ट आता है, अवॉइड वाला आता है पार्ट, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो ये सब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही पता चलता है। ओके, गुड। टीएनसी के अंदर एक चीज में अगर मैं पूछूं कि टीएनसी के अंदर आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती थी? सर टीएनसी में सबसे बेस्ट तो एक तो डेली डेली रिमाइंडर। सर मैं हमेशा रैंक देख के ही सोती थी, हमेशा अप टू डेट रैंक रहती थी, टाइमली रैंक आ जाती थी। उसके बाद सर आपकी बीच बीच में मोटिवेशनल वीडियोस भी आती थी, जब जब कभी लो फील होता था तो सर आप गाइड करते थे कि कैसे कैसे मतलब फॉलो करना है। और सर पूरा शेड्यूल पहले से ही आ जाता था टीएनसी का कि आज टेस्ट होगा सब्जेक्ट वाइज का, मॉर्निंग मॉर्निंग इवनिंग वाला। फिर ऊपर से सर आपने वो 18 मिनट्स वाला भी तभी स्टार्ट कर दिया था कि प्रैक्टिस कैसे करें इतने कम टाइम के लिए। ओके, गुड 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 गुड। लास्ट में एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो कि सबसे खतरनाक सवाल है, और इस समय ये सारे बच्चे इसी सवाल का इंतजार करते हैं कि टॉपर्स जो मीनाक्षी जी है एक बहुत ही अच्छी रैंक को हासिल तो कर चुके हैं, तो हमें भी ऐसा कोई मूल मंत्र दे जाए जिससे हम उसको फॉलो करें और मीनाक्षी जी से भी बेटर रैंक लेके आए। क्या सजेशंस रहेंगे आपके? सर मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस ही मेन है, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा ना कि आप कर सकते हैं या नहीं, तो फिर कैसे होगा। मतलब पहले आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ये क्लियर कर सकते हैं। तब जैसे कि आपका माइंडसेट हो जाता है तो फिर खुद ही चीजें आप खुद ही सारी चीजें होने लग जाती हैं, आप प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि माइंड को एक डायरेक्शन चाहिए होती है। जब तक आप वो डायरेक्शन नहीं देते तो नहीं हो पाता। तो सबसे पहले आप खुद डिसाइड करें कि मेरे को ये क्लियर करना है, और फिर उसके बाद आप बस टाइमली रूटीन फॉलो करें, टेस्ट दें और थ्योरी पे फोकस करें, हो जाएगा। बिल्कुल। आपने तो ऐसे इतने आसान भाषा में बता दिया कि बस ये कीजिए, ये हो गया। और जबकि बच्चे तो बड़े मेहनत कर रहे हैं, और आज ये वो सोच रहे होंगे कि यार कितना कितना इजी वे में बता दी मीनाक्षी जी ने कि बस ऐसे ऐसे कीजिए हो जाएगा।
लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल फैक्ट बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार अगर आप मेहनत करेंगे तो 101% सफलता मिलेगी। और टीएनसी के साथ अगर आप लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं, वीडियो एमसीक्यू बैच और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के साथ आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तो 101% सफलता निश्चित हो जाती है। इस इंटरव्यू सेशंस को आपने अटेंड किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं हरियाणा का नाम, और साथ ही साथ जिस गुरुजनों ने आपको पढ़ाया उन सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।